एक जो बन रहा है, ये सारे के सारे कंपोनेंट है। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये शेयर बटन है, फेसबुक पर या टेलीग्राम पर आप किसी आर्टिकल को यहाँ से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सब कुछ एक साथ दिख रहा है, बट अगर आप इसे डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे देखेंगे ना, तो देयर इज एवरीथिंग इज सेग्रीगेटेड, अलग अलग है। देखिए आर्टिकल गैलरी अलग है, आर्टिकल हेडर अलग है, फुटर अलग है। मैं आपको फुटर भी दिखाता हूँ, देखिए फुटर होगा यहाँ पर कहीं, ये जैसे यहाँ जाएंगे आप, दिस इज व्हाट फुटर। अब ये इस पेज पे भी है, अब टर्म्स पेज पे जाएंगे तो भी नीचे फुटर है। तो अब मैं 3 अलग अलग फुटर थोड़ी बनाऊंगा। फुटर शुड बी अ कंपोनेंट, और उस कंपोनेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, सब जगह प्रीवियसली भी एक अलग पेज है जिसपे हमने कंपोनेंट बना रखा है। तो ये इवन ये जो लोगो आपको दिख रहा है, ये जो आपको नेविगेशन बार दिख रही है, दीज आर डिफरेंट सेग्रीगेटेड कंपोनेंट्स, और ये हमने पहले से बना के रखे। ऐसे नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए हम अलग से बनाते हैं, हमने जो पहले से अलग कंपोनेंट बना रखा है, हम जस्ट वहां से उठाते हैं और इसके हिसाब से कस्टमाइज करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब ये दिख रहा है आपको सोशल फॉलो, ये यहाँ पर भी है ना। अगर आप किसी आर्टिकल पे जाएंगे तो पर्टिकुलर आर्टिकल पे यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अब अगर मुझे 2 जगह इस चीज को यूज करना है, तो क्या मैं 2 बार बनाऊंगा इसको? आंसर इज डेफिनेटली नो। मैं क्या करूंगा, मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा। देखिए ये देखिए कंपोनेंट बना होगा यहाँ पर, इसका एक सोशल फॉलो करके कंपोनेंट, ये देखिए ये रहा। और उसको भी हमने 4 हिस्सों में तोड़ा हुआ है, आप अगर ध्यान से देखें तो। फेसबुक शेयर के लिए अलग अलग कंपोनेंट है ना, पिंटरेस्ट शेयर के लिए अलग कंपोनेंट है ना, सोशल फॉलो के लिए अलग कंपोनेंट है। देख रहे हैं आप, ये मेन कंपोनेंट है जिसमें हमने उन चारों चाइल्ड कंपोनेंट्स को यूज कर रखा है, टेलीग्राम का और ट्विटर का। देख रहे हैं आप। सो ये जो अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड बॉटम अप अप्रोच और परफेक्ट मॉड्यूलर अप्रोच। आप देख पा रहे हैं, है ना, ये पूरा प्रोडक्ट है पर ज्यादातर चीजें आपको यहाँ दिख गई। हालांकि इसका जो ये फ्रंट एंड का कोड मैं आपके साथ शेयर कर रहा था, बैक एंड का कोड ये है। देखिए इसमें क्लास बनी हुई है बाकायदा, और क्लास में भी नॉट सिंपल क्लास, राइट। यहाँ पर हम इंटरफेसेस यूज करते हैं और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप आगे सीखेंगे, बट आपको तरीका ये रखना। देखिए दिस इज अ मेथड, ये एक फंक्शन है, यहाँ से यहाँ तक ये एक फंक्शन है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है, बट इसको भी हमने छोटा रखा हुआ है। मैक्सिमम लेंथ देख लीजिए 97 लाइंस। फिर अब मुझे दूसरा कंट्रोलर बनाना है, तो दूसरा कंट्रोलर है, इसकी देखिए लेंथ। तो एक साथ एक जगह काफी सारे काम करने की जगह पर हम टुकड़ों में काम करते हैं। देख रहे हैं अलग अलग फाइल्स में रखे हुए। इवन जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, देखिए कॉन्स्टेंट्स के लिए अलग फाइल्स हैं हमारे पास, राइट। तो ये एक्चुअल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक्चुअली व्हाट इज टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में आप क्या करते हैं, जब आपको जरूरत है तब आप कंपोनेंट बनाते हैं, और ऐसा कुछ एक बार बॉटम अप अप्रोच में भी फेस करना पड़ता है। वहां पे भी हम जब जरूरत पड़ती है तभी किसी कंपोनेंट को बनाते हैं, राइट। बट अगर आप एडवांस में वो सारे कंपोनेंट्स अपने पास बना बना के रखते जा रहे हैं जिनकी आपको जरूरत है इस करंट प्रोडक्ट में या नहीं है, तो आप बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, राइट, जिसको बोलते हैं कॉम डेवलपर, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग। आप कंपोनेंट बनाते जाइए रखते जाइए, बनाते जाइए रखते जाइए, ठीक है। बट अब हम लौट आते हैं अपने अभी, और ध्यान रखना जिस लेवल का कोड मैं आपको दिखा रहा था ना, ये थोड़ा सा ऊपर का है। अभी आप बहुत इनिशियल लेवल पर हैं, बहुत शुरुआत के लेवल पे। आप अगर आपको इस लेवल पे पहुंचना है तो आपको शुरुआत यहीं से करनी है। और जैसे मैंने बताया कि अगर आप प्रोग्राम, तो आप कैसे कर सकते हो, बिना फंक्शन बनाए भी कर सकते हो। आप फंक्शन नहीं लिखोगे तो भी आपका प्रोग्राम बन जाएगा, रन हो जाएगा, बट वो हो जाएगा 1000 लाइन का, 1000 लाइंस का, तो वो आपके काम का ही नहीं है। वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। बट बेसिक्स या स्टार्ट कहां से करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग यहीं से होगी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। आप धीरे धीरे कंपोनेंट्स अलग करना सीखिए, तोड़िए। जैसे अब मान लीजिए उस दिन जो हमने स्विच केस का प्रोग्राम बनाया था, आप सबने बनाया, और जैसा मैंने बनाया वैसा के वैसा बनाया। जहां मैंने टू डू लिखा था वहां पर सभी ने अपना अपना कोड प्लेस कर दिया होगा, 3-3 4-4 लाइनें ऐड कर दी होगी, राइट। उसका सही तरीका क्या होना चाहिए उस प्रोग्राम का? जस्ट टेल मी, उस प्रोग्राम का सही तरीका क्या होना चाहिए? उस प्रोग्राम को पता है सही तरीका क्या होना चाहिए? आपके पास एक हेडर फाइल होनी चाहिए पहले से, ठीक है। और उस हेडर फाइल में आपके पास कुछ फंक्शंस होने चाहिए, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये 4 फंक्शंस शुड बिलोंग्स टू योर डॉट एच और हेडर फाइल। आपको हेडर फाइल बनानी चाहिए जहां पे आपको ये चारों फंक्शंस बनाने थे, ठीक है। एंड देन आपका जो मेनू प्रिंट कर रहे थे ना आप, वो जिसमें आपने एरिया मेनू लिखा था,
फिर आपने वन ऑप्शन, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये भी एक फंक्शन होना चाहिए था, राइट। तो अब हो गए आपके पास 1 2 3 4 और 5 फंक्शन। उसके बाद आखिरी में आप बनाते मेन फंक्शन, जिसमें हम सिर्फ लिखते स्विच केस, राइट, और अपना प्रोग्राम बनता। तो हमारा जो मॉड्यूलर अप्रोच है वो हमसे कहता है कि आप एक प्रोग्राम ना बनाएं, आप उस प्रोग्राम को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करें पहले, एंड देन आप उस प्रोग्राम में जहां पे आपको चाहिए उन सबको क्या करें, असेंबल करें, एंड देन आप अपने प्रोग्राम को चलाएं। तो ये जो है ये बहुत एक कह सकते हैं थियोरिटिकल लेक्चर, बट अगर आप इस लेक्चर को समझ गए हैं, समझ रहे हो, तो आपके लिए आगे डेवलपमेंट काफी आसान होने वाला है। और अगर आप समझ रहे हैं अरे हाँ ये तो बेकार है, बिना फंक्शन के भी तो हमारा काम चल रहा है, हम तो मेन में ही लिख देंगे सब, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप छोटे मोटे प्रोग्राम्स तो बना लोगे, पर बड़े प्रोग्राम्स की जब भी बारी आएगी तो आप फिर परेशानी फेस करोगे। आपको एक ही एक कोड रिडंडेंट करना पड़ेगा, एक ही एक कोड आप 4 बार लिखोगे, राइट। आपको बार बार लिखना पड़ेगा, आपके प्रोग्राम्स की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। और वो लोग जो बॉटम अप अप्रोच शुरुआत से फॉलो करेंगे, उनका कोड कहाँ जाएगा, ज्यादातर उनकी हेडर फाइल्स में जाएगा, है ना। जैसे मैं हेडर फाइल्स बनाने जाऊं तो मैं अपने जितने भी अल्फाबेट्स वाले हैं उसकी एक हेडर फाइल बना दूंगा, alphabet.h, और उसमें मैं 26 प्रोग्राम लिख दूंगा ए से लेके जेड तक के। उसके बाद अब मैं जब भी कोई मुझे बोलेगा अल्फाबेट प्रिंट करने के लिए, तो मैं कोई सा भी अल्फाबेट प्रिंट करने के लिए सबसे पहले किसे इंक्लूड करूंगा, alphabet.h को, और फिर मेन फंक्शन में सिर्फ कॉल कर दूंगा उस फंक्शन को। तो मेन फंक्शन हो जाएगा छोटा, पर हाँ मुझे ये जो alphabet.h है इसको बनाने में जरूर एक दिन का टाइम बच जाएगा। पर एक बार बना दिया, फिर आप बोलो ए बनाना है, बी बनाना है, जेड बनाना है, या वैभव लिखना है स्टार स्टार से VAIBHAV, 5 मिनट का काम, 2 मिनट का काम इनफैक्ट, है ना। मेन लिखो, फंक्शन को कॉल करो, खेल खत्म। तो जो ये प्रवचन मैंने आपको अभी दिए 40 मिनट के बड़े लंबे से प्रवचन, सिर्फ आपको कन्विंस करने के लिए दिए कि हम लोग आगे फंक्शंस से काम करेंगे। जो अप्रोच हमारी होगी, इट शुड बी बॉटम अप अप्रोच, इट्स नॉट टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच करेंगे हम लोग, सब अपनी अपनी खुद की अपने सिस्टम्स पर हेडर फाइल्स बनाना शुरू करेंगे, जिसमें हम ढेर सारे जो प्रोग्राम्स आज तक आपने किए उन सबके फंक्शंस बनाएंगे, और उनको अप्रोप्रिएट कैटेगरी वाइज हम अपनी अपनी हेडर फाइल्स में रखेंगे। जैसे अल्फाबेट वाले सारे हो गए, है ना, और जो स्टार स्टार वाले थे वो अलग हो गए, है ना। जो अपने नॉर्मल वाले प्रोग्राम्स है, एरिया वाले सबको अलग, उसमें ही आप कन्वर्जन वाले अलग, सबको बना बना के अपनी हेडर फाइल में फंक्शंस के फॉर्म में रखते जाओ। और जब आपके पास ये हेडर फाइल्स रेडी हो जाएंगी, फिर आपको कोई बोलेगा भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल का प्रोग्राम बनाओ, तो आप क्या करोगे, आपका प्रोग्राम होगा सिर्फ 3 लाइन 4 लाइन का। आप लिखोगे #include area.h, और फिर मेन में लिखो किसका एरिया चाहिए होता है, बोले सर्कल का, तो आप लिखोगे AOC और फिर वैल्यू पास कर दोगे रेडियस की, एंड यू गेट द रिजल्ट। सिंगल 3 लाइन 4 लाइन का प्रोग्राम। तो जो डिलीवरी आपके प्रोडक्ट की होगी, जो आपके प्रोग्राम की होगी, वो क्विक होगी, बहुत फास्ट होगी। बट उसके लिए आपको पहले से इस मैकेनिक की तरह काम करना पड़ेगा। जो भी टूल्स आपको चाहिए है वो आपके पास ऑफ द शेल्फ अवेलेबल होना चाहिए। और ये जो शेल्फ है इस वक्त आपकी, वो है आपकी राइट नाउ इन C लैंग्वेज, इट्स योर हेडर फाइल, राइट। जब हम आगे बढ़ते हैं .cpp में जाते हैं, तो वी कैन क्रिएट प्रोजेक्ट्स, और वहां पर हमारे पास एक से ज्यादा C++ फाइल्स होती है, एक से ज्यादा फाइल्स होती है, और एक फाइल की कंटेंट हम दूसरे फाइल में यूज कर पाते हैं। बट राइट नाउ आप फंक्शंस पे कंसंट्रेट कीजिए, आपको हेडर फाइल्स बनानी है, और हेडर फाइल्स में अपने ढेर सारे फंक्शंस बना बना के रखने हैं। जितने प्रोग्राम्स भी हमने अब तक किए हैं वो आपकी अलग अलग 2 या 4 हेडर फाइल्स में बना बना के रख लीजिए, और वो हेडर फाइल्स अपने पास संभाल के रख लीजिए। करेक्ट सर, हेडर फाइल क्रिएट कैसे करेंगे सर? मैंने बताई थी आपको, एक बार फिर से बता देता हूँ। मैं आपको हेडर फाइल बनाने का तरीका बता देता हूँ। मैंने आपको टर्बो सी पे बताया था। वैसे तो सही तरीका तो देखिए ये है, आप एक नया नोटपैड पे फाइल ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये आपने नोटपैड पे फाइल ओपन की, यहाँ पे आप अपने कंटेंट टाइप कीजिए #include stdio.h। मैं बहुत सिंपल सी हेडर फाइल बना रहा हूँ अभी, #include conio.h, ठीक है। और मैं यहाँ पर सिंपल एक फंक्शन बना देता हूँ, वो भी बनाना है इसलिए, नहीं बनाएंगे तो भी चल जाता है। हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं फ्लोट,
एरिया ऑफ सर्कल, इनपुट क्या आता है इसमें, फ्लोट आर एंड रिटर्न 3.141 इंटू आर। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कर लिया आपने, इतना तो टाइप कर सकते हैं आप नोटपैड खोल करके। यहीं पे आपको जितने फंक्शंस लगते हैं आप यहाँ बनाते चले जाइए, कोई इशू नहीं है। बन गया? सर। ओके, कोई डाउट इस चीज में यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अब इसे सेव करने की जगह सेव एज करिए। वो आपसे लोकेशन पूछेगा कहाँ सेव करना चाहते हैं आप इसको। तो आप जहां पे भी आपका इंस्टॉलेशन है, जैसे मेरे पास यहाँ पे टीसी में है, बिन में है, तो बिन के बजाय आप टीसी के अंदर इंक्लूड में सेव कर दीजिए उसे। राइट, अब जैसे मैं यहाँ पर इंक्लूड के अंदर इसका नाम दे दूं यहाँ पर, और दो काम करने पड़ेंगे। पहला तो मैं देता हूँ टेस्ट हेड, माई हेड में बना चुका हूँ इसलिए टेस्ट हेड डॉट एच, या फिर बेसिकली हम इसको एरिया के लिए यूज कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया हेड डॉट एच। ठीक है, और उसके बाद ये जो txt एक्सटेंशन है ना, इसको चेंज कर दीजिए, ऑल फाइल्स कर दीजिए। ध्यान रखना, दो काम करने होंगे यहाँ पर आप जब सेव एज करेंगे, एरिया हेड डॉट एच एंड ऑल फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे अगर टेक्स्ट करेंगे ना, तो विंडो क्या करता है कि आपके डॉट एच के बाद डॉट टीएक्सटी लगा देगा, इतना तो नाम रखेगा ही रखेगा, वो इसे नेम की तरह ले लेगा एंड देन डॉट टीएक्सटी लगा देगा। सो आपकी फाइल का एक्सटेंशन अगर डॉट एच नहीं है तो इट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज हेडर फाइल। सो ऑल फाइल्स कर दीजिए एंड देन जस्ट सेव इट। हो गया, ये बन गई आपकी हेडर फाइल। अब आप जाकर के इसे यूज कर सकते हैं। राइट, अब यहाँ पर आप करेंगे न्यू, और न्यू में मैं इन दो की जगह पे अब लगा दूंगा सिर्फ हैश इंक्लूड, नाम दिया था अपन ने, टेस्ट एरिया डॉट एच। ओके, हाँ करेक्ट, यू आर राइट, एरिया हैड डॉट एच दिया था नाम शायद। सर एरिया की स्पेलिंग कर लेते हैं। नाउ इट्स करेक्ट आई थिंक। और मेन में अब हम सिंपल सिर्फ एक प्रिंटफ लगाएंगे, प्रिंटफ व्हाट, मैं बहुत सिंपल ही रख रहा हूँ इसको, %f लिख देता हूँ, सीधे कॉल कर रहा हूँ फंक्शन को, है ना। एरिया ऑफ सर्कल, आई थिंक एओसी था ना, ब्रैकेट में पास कर देते हैं 5.7। ओके, एंड देन यहाँ पर आएगा सैंपल। ठीक है, देखिए ये चल जाएगा। ये देखिए, ठीक है भाई। तो हेडर फाइल बनाना इज नॉट डिफिकल्ट। मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, जैसे अभी हमने जो हेडर फाइल बनाई थी, इसको मैं यहाँ से क्विट करता हूँ। ओके, आपने जो हेडर फाइल बनाई है, ये है ना आपकी हेडर फाइल। सपोज आप अगर दूसरा कोई यूज कर रहे हैं कंपाइलर, तो फिर से सेव एज कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम एक और जगह भी रख सकते हैं, जैसे मैं सी ड्राइव पे जाऊं और गो लैंग्वेज नहीं 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 नहीं, कहाँ है वो, मुझे सर्च करना पड़ेगा, वो वाला कंपाइलर किधर रखा हुआ है, माई सिस, यहाँ पर सी लैंग 64, ये देखिए यहाँ पर भी इंक्लूड फोल्डर, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए आप। या फिर आप जो 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 सी का कंपाइलर आपने इंस्टॉल कर रखा हुआ है ना, आप वहां पर इसे कर सकते हैं। जैसे मिन GW जो है वहां कर रखा है मैंने, ये देखिए यहाँ पर है आपकी सारी हेडर फाइल्स दिख रही हैं, ये देखिए यहाँ सेव कर देता हूँ। राइट, तो अब अगर सपोज मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है, राइट, सपोज आप मिन GW यूज कर रहे हैं, आप विजुअल स्टूडियो कोड पे प्रोग्राम करना चाहते हैं, है ना, सपोज ये करना चाह रहे हैं आप, है ना, तो यहाँ पर भी अब आप कर सकते हो। क्या बोल रहा है भाई, प्लीज अपडेट योर इंक्लूड पाथ। ओके ठीक है, इंक्लूड पाथ मुझे चेंज करना होगा, नहीं तो क्या बोल रहा है,
cannot open source file। ठीक है, शायद मैंने कहीं गलत जगह पे प्लेस की है। बाकी हाँ, आप जिस पे भी चलाना चाहते हैं, जिस कंपाइलर पर, क्या हाँ, मैंने किसी गलत कंपाइलर पे सेव कर दिया है, इसलिए वो गलत दे रहा है। बाकी आपको जिस कंपाइलर में चाहिए, आप उसके इंक्लूड फोल्डर में जाकर के अपनी इस हेडर फाइल को सेव कर दीजिए एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। क्या दिक्कत है? और सबसे अच्छा नहीं तो मैं तो इसको डेस्कटॉप पे सेव करके रख दूं ना .h से, जहां ले जाना है वहां ले जाऊंगा। फिर टर्बो में ले जाना है, टर्बो में, जिस जगह पे यूज करना है मैं कर सकता हूँ। बट इस फाइल को आपको रिच बनाना है ना, केवल एरिया ऑफ सी से काम थोड़ी चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए, कन्वर्जन के सारे फंक्शंस इसमें लिख डालो फटाफट। तो कम से कम 15-20 फंक्शन इसमें बना दो, है ना। फिर आपके जो स्टार या अल्फाबेट वाले प्रोग्राम्स हैं उनको बना डालो। तो जब आपके पास इस तरीके से पहले से बनी बनाई हेडर फाइल्स होंगी, तब तो आपका काम आगे बहुत आसान हो जाएगा। अदरवाइज फिर थोड़ा सा, अच्छा हेडर फाइल बनाते अब तो समझ में आ गई ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? आसान है। नो सर। हाँ, जब टर्बो में काम करते हैं तो जरूर थोड़ी सी क्रिप्टिक स्टेप्स होती हैं, बट ये सबसे आसान मेथड है कि आप नोटपैड पे बना लो, और नोटपैड पे बनाने के बाद उसको सेव कहाँ कर दो, जो इंक्लूड फोल्डर है वहां ले जाकर .h एक्सटेंशन के साथ सेव कर दो। ठीक है, ओके। सो ये तो था हमारे पास जो प्रवचन थे वो वाला पार्ट। ठीक है, अब हम समझेंगे अपने इन फंक्शंस के बेसिक्स, हाउ इट वर्क्स, कॉल क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, राइट। बाकी एक बात है, पहले मैं आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये चीजें जो आगे की मैं बताने वाला हूँ ना, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए आपकी तरफ से डेडिकेशन चाहिए रहेगा, ज़ील चाहिए रहेगा आपको। हाँ यार मुझे करना है, मुझे करना है, वो चाहिए है। इसलिए ये जो पूरा आज का प्रवचन था वो जरूरी था। तो आप मुझे बताइए कितने लोग कन्विंस्ड है कि आगे हम प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो हेडर फाइल्स में फंक्शंस बना के रखेंगे और फिर उन फंक्शंस की हेल्प से ही आगे प्रोग्राम बनाएंगे? कितने लोग एग्री हैं? जस्ट रेज योर हैंड। गुड, सही है, गुड। काफी लोग हाथ उठा रहे हैं, तो मतलब प्रवचन काम आए, है ना। तो ध्यान रखना है कि फंक्शंस बनाइए। जैसे अब सपोज मैं आपको एक टास्क देता हूँ कल के लिए, कल संडे है, कल अपनी क्लास नहीं होती है, तो मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ, राइट। इसको बना के आप शेयर करिएगा अगर आपसे बन जाता है। वैसे प्रोग्राम बहुत आसान है, अब बहुत आसान है अगर आप फंक्शंस बनाते हैं। 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1। I think this triangle is popularly known as Pascal's triangle, correct? ठीक है, basically it represents binomial coefficients, right? तो ये क्या है, देखिए ये जो नंबर है ना, यहाँ तक तो ठीक है, 1 1 1 तक ठीक है, पर ये जो नंबर होता है ना 2, ये इसके दो ऊपर के नंबर्स का सम होता है। 1 + 1 2, ये जो 3 है ना, ये भी ऊपर के दोनों नंबर्स का सम है। देखिए 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 and 1, और पहला और आखिरी नंबर हमेशा इस लाइन का 1 होता है। तो ये प्रोग्राम, अभी देखिए ये स्ट्रक्चर भले ही ना आए, आप ऐसा प्रिंट कर दीजिएगा, ऐसा प्रिंट करवा लीजिए। पर करेंगे कैसे, राइट? तो जस्ट ट्राई फॉर इट। आप इसके लिए कोशिश करिए, कल का टाइम है आपके लिए, है ना। हाँ बोलिए, कौन कौन बोल रहा है? जय, क्या बोले आप? बोलिए, कौन बोला भाई? बोलिए, हेलो, बीच में कौन बोला था भाई? आपको ये टास्क है कल के लिए, संडे टास्क आपको बनाना है, ये वाला, ये बना दीजिए। ये इस स्ट्रक्चर में अगर प्रिंट करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं तो आप ये वाला प्रिंट करवा दीजिए। अदरवाइज मैं मंडे को बताऊंगा, और मंडे को इट विल बी सरप्राइज फॉर यू कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, सिंपल, राइट, बहुत सिंपल है। अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, क्योंकि इसका 90% तो हम बना चुके हैं आज की क्लास में। कितने लोग बनाएंगे इसको? कोशिश करिएगा, राइट। सो टुडे, है ना, कोशिश करिएगा, और मंडे को ये सर वाला मैंने प्रोग्राम। बनाया था कल क्या रात को सर, ये बनाया था क्या? सर, कल रात को मैंने ये बनाया था सर, सिंगल। ये बना लिया आपने? तो आप यस सर। स्क्रीनशॉट शेयर करना मेरे साथ। फंक्शन से बनाया कि नहीं बनाया?
बिना फंक्शन से? सर बिना फंक्शन से बनाया था सर। कितनी लाइंस थी प्रोग्राम में? सर फॉर लूप लगा के बनाया था सर। ओके ओके 20 सर 19। ओके ठीक है, आप मेरे साथ शेयर करना उस कोड को, ठीक है? बाकी लोग, हम लोग मंडे को इसको डिस्कस करेंगे, है ना? ओके ठीक है, कोई इशू तो नहीं है भाई? मेरे ख्याल से आप लोगों में से कितने लोगों ने लाइव प्रोडक्ट पहली बार देखा, मतलब इस तरीके का बना हुआ कोड, इस लाइक दिस। सर ये वाला पहली बार ही देखा। फर्स्ट टाइम सर। हाँ तो ये बेटा यही एक्चुअल कोडिंग है, पर ध्यान रखना इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। ये आप एकदम से देख रहे हैं इसलिए आपको ऐसा हो सकता है कि डर लग रहा हो, बट जिस तरीके से आप सीख रहे हो ना, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अभी आप फंक्शन सीखे हैं, तो इसी पैटर्न पे आप डेवलपमेंट स्टार्ट अगर करेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, आपकी कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो, ठीक है? फाइन, ठीक है, कल मिलते हैं, सॉरी मंडे को मिलते हैं, इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे, थोड़ा सा फ्रेश रह के आना, ठीक है? ओके ओके सर। ठीक है बेटा, क्लास एंड कर।